दोस्तों नमस्कार। आज के इस सीरीज में जानेंगे कोर्ट ऑफ सेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सत्र न्यायालय। तो सत्र न्यायालय की पूरी संरचना क्या है, आगे इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि हमारी और आने वाली सीरीज का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। तो कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 9 में बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या है। दरअसल ये कोर्ट ऑफ जो सेशन होती हैं ये अपीलीय न्यायालय होती हैं। यहाँ अपीलें होती हैं, इनके नीचे और भी कोर्टें होती हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती हैं। आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इस जो कोर्ट होती है सेशन कोर्ट, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो जो सत्र न्यायालय होता है, जो सेशन कोर्ट होती है, उसमें जो जज होते हैं उन्हें बोलते हैं सेशन जज, और हिंदी में उन्हें बोलते हैं सत्र न्यायाधीश। और इनके अलावा जो होते हैं एडिशनल सेशन जज, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं अपर सत्र न्यायाधीश। और इसके अलावा भी एक जज होते हैं जिन्हें बोलते हैं असिस्टेंट सेशन जज, और हिंदी में बोलते हैं सहायक सत्र न्यायाधीश। सहायक सत्र न्यायाधीश उन मामलों को देखते हैं जिसमें 10 साल से कम की सजा है। 10 साल से ऊपर की सजा है तो वो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज के पास जाता है, वो देखते हैं अगर वो मामला सत्र न्यायालय द्वारा जांच उसका चलना है तो। दोस्तों आमतौर पे आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिले में एक सेशन कोर्ट होती है, आप लिखा हुआ देखे भी होंगे, लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। तो ये जिला एवं सत्र न्यायालय एक जिले में एक के अलावा भी हो सकती हैं। जैसे इस सेक्शन में बताया गया है कि सेशन खंड कहते हैं कि एक जिले में कई सेशन खंड हो सकते हैं, उसके जो पीठासीन होंगे वो सत्र न्यायाधीश कहे जाएंगे। देखा गया है कि जो जिला है, राज्य सरकार ने एक जिले में एक ही सेशन कोर्ट बनाई है, हालांकि ये और भी कोर्टें हो सकती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेशन खंड। तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है यानी सत्र न्यायालय के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 9 में बताया गया है। उसकी पूरी लैंग्वेज क्या है आइए उसको हम जानते हैं। तो सीआरपीसी का सेक्शन 9 का सब क्लास 1 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश ए कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन, यानी राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। सब क्लास 2 कहता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल प्रिसाइड द ओवर बाय द जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, यानी प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी जो सेशन न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी। वो जो हर सेशन खंड में होंगे वो अलग अलग पीठासीन होंगे, जितने खंड होंगे उतना पीठासीन होंगे जिनकी नियुक्ति हाई कोर्ट द्वारा की जाएंगी। सेक्शन 9 का सब क्लास 3 क्या कहता है उसको जानते हैं। द हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज टू जुडिक्शन इन ए कोर्ट ऑफ सेशन, अर्थात उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यानी जो सेशन न्यायालय होगा उसमें जो पीठासीन होगा वो सत्र न्यायाधीश होगा। उसके अलावा इस कोर्ट ऑफ सेशन में अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट ही करेगा। अब सब क्लास 4 क्या कहता है उसको भी जानते हैं। द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन, एंड इन सच केस he may cite his disposal to case at such place or place in the other division as the high court may direct, अर्थात उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थानों या स्थानों में बैठ सकता है जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे। अथवा इसको ऐसे समझते हैं कि जो किसी खंड सेशन खंड में
पीठासीन है, सत्र न्यायाधीश है, वो किसी और सेशन खंड में जाता है तो वो एडिशनल सेशन जज के रूप में हो सकता है, जिसको उच्च न्यायालय वहां भेजती है। जरूरी नहीं कि अगर वो दूसरे सेशन खंड में जाता है तो वो सेशन जज के रूप में ही काम करे, बल्कि वो हो सकता है कि उन्हें अपर सेशन न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है। सब क्लास 5 क्या कहता है उसको जानते हैं। द ऑफ द सेशन जज इज द वैकेंट, द हाई कोर्ट may make the adjournment to the disposal of any urgent application which is or may be made pending before such court of session by any additional or assistant session judge, or if there be no additional or assistant session judge, by a chief judicial magistrate in the session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। कि जहां पर कोई सेशन न्यायालय के पद रिक्त हैं और कोई ऐसा अर्जेंट मामला है जिसका आवेदन उच्च न्यायालय में किया गया है, तो ऐसे मामलों में यदि सेशन न्यायाधीश के न रहने पर अगर वहां पे अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ ये सुनवाई होगी और इस मामले को वो देखेंगे, और ऐसा कोई अर्जेंट मामला है जिसकी सुनवाई होनी निश्चित है तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा उस कार्रवाई को संचालित की जाएगी। अब लास्ट हम जानते हैं कि सेक्शन 9 का सब क्लास 6 क्या कहता है। सेक्शन 9 का सब क्लास 6 कहता है कि द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली hold its sitting at such place or place as the High Court may be notification specify, but if in any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend the general conventions of the parties the witness to hold it sitting at any other place in the session division, it may with consent prosecution and the accused set at that place for a disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein। अर्थात जो सेशन न्यायालय होगा वह अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा वे निर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करके पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से इस मामले को निपटाने के लिए या इसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। अर्थात यह लगता है सेशन न्यायाधीश को कि नहीं, ऐसा कुछ मामला है जिसमें कहीं और बैठ के इसको निपटाया जा सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ विशेष मामले होते हैं, तो वो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड यानी दोनों की कंसेंट से वो कहीं और जगह पे बैठ के उस मामले को निपटा सकते हैं, उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत से ऐसी केसेस होती हैं जिसमें यह जरूरी होता है कि जहाँ पे आम तौर पे उनका विचारण चल रहा है सेशन कोर्ट में, उसके अलावा भी प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड के राय से कहीं और भी उसको संचालित किया जा सकता है। पॉक्सो के मामले में ऐसा होता है कि भाई बच्चे को उससे दूर रखा जाता है, आम पब्लिक से, या खुला न्यायालय नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में सेशन कोर्ट इस तरह से विचारण अलग बैठ के कहीं चला सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का आंसर दे पाएं। वीडियो देखने के लिए